नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागुमा। आज खास पेशकश में बात हम करेंगे। आज दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य लोगों में दिल से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हृदय मनुष्य शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। अगर हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज के समय में लगातार नई प्रकार की बीमारियों और हमारी खराब दिनचर्या के कारण सेहत पर खराब असर पड़ रहा है, जिससे हृदय को भी काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हृदय के स्वस्थ बनाए रखने के लिए विश्व हृदय दिवस को मनाया जाता है। आज के वर्तमान समय में आए दिन हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं हृदय संबंधित बीमारियों के कारण कई लोगों की असमय मृत्यु तक हो जाती है। हृदय रोगियों पर हुई कुछ रिसर्च बताती है कि कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधित विकार सामने आए हैं। ऐसे में विश्व हृदय दिवस के माध्यम से लोगों को हृदय को स्वस्थ रखने के साथ ही हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे खान पान के कारण हृदय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी खराब दिनचर्या का होता है। अनुमान है, डॉक्टर ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह के समय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूरी है। वहीं तेल और फैट युक्त जो खाद्य पदार्थ है उनसे दूरी बनानी चाहिए। वहीं आज के समय में बढ़ रहे खराब खान पान और धूम्रपान के मामले में दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। हार्ट की बीमारी एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, यही खान पान जो है हमारा सही नहीं रहता, तनाव ज्यादा लेते हैं या डायबिटीज होने से भी हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घर में काम कर रहे हैं और इस वजह से भी तनाव बढ़ गया है। ये तनाव जिंदगी, नौकरी और पर्सनल केयर को भी इफेक्ट कर रहा है। डाइट भी इस चक्कर में काफी खराब हुई है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जितनी फिजिकल एक्टिविटी हो हमें करनी चाहिए। फिर चाहे ट्रेडमिल, साइकिल या अन्य साधन हो, हमें एक्सरसाइज करके खुद को एक्टिव रखना चाहिए। कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी समस्या दिल के रोगों की उभर कर सामने आई है। दुनिया भर के 1/3 लोगों की मौत दिल से जुड़े बीमारियों की वजह से हो रही है। 60 वर्ष के बाद तो कैंसर या दूसरे गंभीर रोग की तुलना में दिल का रोग होने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ समय से दिल के रोगियों में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोविड-19 के बाद से दिल के रोगियों में 14% तक की बढ़ोतरी हो गई है और इनमें सबसे ज्यादा युवा हैं, वो भी महज 30 से 40 साल की। टेक्नोलॉजी और दवाओं के क्षेत्र में तो हमने तरक्की की है, पर कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक को कम नहीं कर सके। पिछले 1 साल में कोविड-19 से रिकवरी के बाद मरीजों में हल्की, मध्यम और बड़े आकार के खून के थक्के हमने युवाओं के शरीर में देखे हैं। इसकी वजह से ये भी है कि कोविड इन्फेक्शन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पर असर डालता है और खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को मदद करता है। इसी वजह से कोविड से रिकवरी के बाद ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। खासकर जो लोग मोटे हैं, स्मोकिंग करते हैं, हाइपरटेंसिव हैं या फिर जिनकी सुस्त जीवन शैली की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, या फिर ऐसे लोग जो स्ट्रेस के हाई लेवल के साथ जी रहे हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। किसी परिवार में अगर दिल के रोगों से मौत हुई है तो उसमें आनुवांशिक रूप से दिल की बीमारियां आगे बढ़ने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे परिवारों के 30 या उससे अधिक उम्र के सदस्यों को नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और कम से कम 2 वर्ष में एक बार TMT इको टेस्ट करवाना चाहिए। इससे दिल की कार्यक्षमता का पता चलता है। जितनी जल्दी समस्या का पता चलेगा उतनी ही जल्दी इसका इलाज हो सकेगा। ऐसा नहीं है, शरीर समय पर दिल संबंधित बीमारियों को संकेत नहीं देता, लेकिन हम उन संकेतों को एसिडिटी जैसी छोटी बड़ी समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में बिगड़ते पर्यावरण, दूषित खान पान और घटती शारीरिक गतिविधियों को देखते हुए 30 वर्ष का होने पर नियमित रूप से दिल के रोगों की जांच कराना अब आवश्यक हो गया है। तो चलिए, पूरी डिटेल हमने आपको बता दी, पूरी जानकारी हमने आपको दे दी कि आखिरकार आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो समस्या आ रही है युवाओं में, खास तौर पर हार्ट अटैक की समस्या, पिछले दिनों हमने देखा कि कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज भी जो यंग एज में दुनिया को अलविदा कह गए, वजह हार्ट अटैक बताई गई। लेकिन आपको क्या लगता है कैसे दिल को हम मजबूत रख सकते हैं? आज विशेष ये कार्यक्रम आप दर्शकों के लिए हम चाहते हैं कि जो तमाम दर्शक है ध्यान से सुने। इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। देखिए, थोड़ी बहुत तब्दीलियां करेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे।
अन्यथा बीमारियां आपको घेर लेंगी। इसीलिए अगले आधे घंटे हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आपको व्यायाम करना है, कैसे करना है, खान पान में क्या आपको बदलाव करना है और आपको कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। आपको तनाव मुक्त रहना है, साथ ही साथ जो आपकी दिनचर्या है उसको आपको मेंटेन रखना है। आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और अगर नज़रअंदाज किया तो फिर बीमारी आपको जकड़ सकती है। इसीलिए और ख़ास तौर पर जब हम महामारी की बात कर रहे हैं, कोविड काल की बात कर रहे हैं, उसके बाद से तो इसका आंकड़ा लगातार बढ़ गया है। कोविड के बाद हमने देखा टीबी के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ। टीबी के मरीजों में भी लगातार इसके जो संक्रमण हैं वो पाए गए हैं। इसके बाद अगर कोई और बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं कोविड-19 के बाद, तो उनमें हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल कहीं ना कहीं कम हो गया। जो संक्रमण था कोरोना का वो अंदर तक चला गया और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ गया। देखिए, हमारा मकसद आपको चेताना है, आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है। इसलिए ध्यानपूर्वक आप इस कार्यक्रम को सुने। कुछ ही समय बाद हम कुछ एक्सपर्ट्स भी आपको जोड़ेंगे और वो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या आपको करना है, कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। इन सब की आपको जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। तो कैसे हमें अपना ख्याल रखना है और दिल को हमें कैसे मजबूत रखना है, आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओपी यादव जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर ओपी यादव जी। डायरेक्टर नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के हैं ये। आप ही से मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूंगी, आज जिस दिवस की हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और अब इस टॉपिक को बार बार चर्चा करना, लोगों को अवेयर करना जरूरी है। यही हम जानना चाहेंगे, आज के लाइफस्टाइल में हमें क्या ध्यान रखना है। हार्ट अटैक की बीमारियां, समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों में कैसे निजात मिले? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है कि आपकी अवेयरनेस बढ़े जो आप कर रहे हैं, और लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि हार्ट अटैक किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। हमारा फर्स्ट टेंडेंसी होती है डिनायल कि नहीं, हमें नहीं हो सकती। तो जब हम रियलाइज करेंगे कि हमें भी हो सकती है, तभी हम उसका कोई प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। बिल्कुल। खान पीन में बहुत जरूरी है कि हम तली हुई चीजों का सेवन कम करें, रीयूज ऑफ ऑयल जो होता है वो कम करें, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो लोग ज्यादातर पहचानते नहीं हैं, जैसे कि कोला ड्रिंक्स, जितने भी स्वीटेंड आपके ड्रिंक्स हैं, चीनी का सेवन इतना है, कन्फेक्शनरी है, बिस्किट, टॉफीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, कि जितनी भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं ये दिल को बहुत नुकसान करती हैं। तो खान पीन में हमें परहेज रखना है। हरे पत्ते की सब्जियां, फल फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करें और मोटे अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा, हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, मानसिक तनाव को कम रखना चाहिए, और जो ये पेट का मोटापा है इसे हमें कंट्रोल में करना चाहिए। जो हमारी छोटी सी तोंद भी निकल आती है, 2 किलो 4 किलो जो पेट में होता है, वो सबसे ज्यादा हमें नुकसान करता है। और लास्टली, धूम्रपान से और एक्सेसिव अल्कोहल से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब आपने बात रखी। अब जरा हम कोविड काल की बात कर लें। कोविड की वजह से इसके रेशियो में क्या इजाफा हुआ है? कहा जा रहा है कि 14% ज्यादा लोगों में समस्या पाई जा रही है। कोरोना के बाद हमने देखा कि टीबी के मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। और एक और बात, जो अब जो हार्ट अटैक के मरीज हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। इम्यूनिटी लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, कम हुई है। ये सब क्या कारण बताए जा रहे हैं और क्या कोरोना की वजह से वाकई में इन सब चीजों में भी बढ़ावा हुआ है? जी हाँ, थोड़ा तो फर्क पड़ा है। जो डायरेक्ट कोरोना के वेव के टाइम हार्ट के ऊपर इफेक्ट आया है, वो लगभग 5 से 7% लोगों में उसका इफेक्ट देखा गया है, और वो 3 से 6 महीने बाद तक भी वो इफेक्ट कंटिन्यू किया है, ऐसा देखा गया है, जिसे हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। लेकिन कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम हुई हो, ये बहुत कम लोगों में होता है। जैसे कि इरेगुलर हार्ट की रिदम बन जाना, और हार्ट बड़ी तेज रफ्तार 130, 140, 160 की रफ्तार पे चलने लग जाए और वो सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बना दे या हार्ट अटैक बना दे, वो बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम करते हैं, और वो फिजिकल एक्टिविटी अगर थोड़ी स्ट्रेनुअस है,
थोड़ी कम्पिटिटिव है, स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी रिज्यूम करने के टाइम अकेला माइल्ड कोविड का इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट भी एक सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है। बिल्कुल। तो ज्यादातर अमूमन लोगों में ये माइल्ड डिजीज होती है जो सेल्फ रिवर्टिंग होती है, और अगर आप बिल्कुल छोटे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो चिंता मत करिए। लेकिन अगर आप हेवी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर से क्लियरेंस दीजिए, और ध्यान रखिए कि किसी एक्टिविटी में आपको छाती में भारीपन ना हो, कोई सांस ना फूले, और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी भी 92 से 94% से कम ना जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब की है आपने। और जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं है बल्कि अवेयर करना है, आपको सजग करना है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन आपका इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जागरूक रहना है, अपने दिल का ख्याल कैसे रखना, उसको मजबूत कैसे करना है। आपसे भी यही जानना चाहेंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है, वर्ल्ड हार्ट डे पे आपने ये कार्यक्रम किया है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि दिल पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई पहुंचा रहा है, तो भी दिल की धड़कनों को सही चलने के लिए इसको भी ब्लड सप्लाई अप्रोप्रिएट चाहिए। मतलब खून की जो नलियां दिल को सप्लाई कर रही है उसमें ब्लॉकेज ना हो, ये अटैक का कारण बनता है। 2-3 चीजें मैं अहम बताऊंगा। जीवन शैली से संबंधित जितनी चीजें हैं जिसके कारण अगर इंसान का चेस्ट एरिया से वेस्ट एरिया मतलब कमर का हिस्सा ज्यादा होने लगे तो मतलब हार्ट डिजीज के लिए आप प्रोन हो गए हैं। मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, बढ़ने लगे, तनाव, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी समस्याएं बढ़े तो हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ेगा। कोरोना काल में एक तो कोरोना से संबंधित बहुत सारी चीज देखी, क्लॉट, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज्यादा जो देखा गया कोरोना का खौफ, लंबे समय तक स्ट्रेसफुल लाइफ रहना, लॉकडाउन का स्ट्रेस, और कुछ चीजें ऐसी कि घर पे बैठे रहने के कारण ओवर ईटिंग हुई, एक्सरसाइज नहीं हुई, लोगों ने सडन वेट गेन किया, ये फिर से हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक की समस्याओं को और भी बढ़ाया है। बिल्कुल। तो जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, फिट रहने के लिए आपका वेस्ट एरिया चेस्ट एरिया से कम हो, सीने से चौड़ाई कमर की कम हो, पहली चीज। एक्टिविटी में कोई जरूरी नहीं जिम जाए, किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो पसीने निकालता हो, मतलब स्वेटिंग जरूरी है आपके लिए। सांस ऐसी तेज चले जिसमें आपको लगे और ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट हो। ऑफिस में काम करते हो, घंटे 2 घंटे बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें। लिफ्ट का जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके करें, और छोटी मोटे काम के लिए पैदल चलने की कोशिश करें। ये कुछ बदलाव करें और देखिए कि आपका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, छोटे मोटे बदलावों से ही जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें भी बदलाव आएगा, और जो हमारी दिनचर्या है उसको हमें बदलना पड़ेगा। अब जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ऑफिस में लोगों को, अब ये लोगों के पास एक बहाना कहिए या वाकई में टाइम का अभाव है, इतनी व्यस्त जिंदगी, इतना व्यस्त हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे, अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल अवेयर, बिल्कुल जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे आप बताएंगे कि उन्हें कैसे टाइम मैनेज करना है? क्योंकि देखिए कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण आपका शरीर है, आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है तो सब आपके साथ हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब जरा इस तरफ भी आप दृष्टि डालिए, हमारे जो दर्शक है जो सुन रहे हैं वो जरा ध्यान से सुने। आपने भी चर्चा में बोला टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय, आप सोचते हैं वक्त बीतता है, सच्चाई ये है इंसान बीतता है, इंसान बढ़ रहा है आगे। आपको इसी टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करना है लाइफ को। बिल्कुल। कहने का ये मतलब हुआ, जो लोग फास्ट हर चीज करना चाहिए, जैसे फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, आप समझिए कि अपने मौत के करीब जाने के रास्ते हैं आपके। जल्दी आप जाएंगे, फास्ट मौत के करीब जाएंगे, तो क्या करना है आपको? अपने लाइफ में अपने लिए समय निकालने का मतलब ये हुआ, पहले मानसिक गुलामी से निकलिए। जिनको ये लगता है कि उन्हीं के करने से सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अपने जीवन के हर 24 घंटे में से 1 घंटा आपका हो अपने लिए, मानसिक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम
और आध्यात्मिक व्यायाम तीनों जरूरी है। बिल्कुल। ये तीनों अगर संतुलन में कर लिए तो आप गंभीर बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर यादव, अब मैं जरा युवाओं के बारे में समझना चाहूंगी। युवा वर्ग आजकल सबसे ज्यादा चपेट में भी आ रहा है, खतरे में भी है। कहा जाता है युवा अवस्था सबसे अच्छी होती है, उसमें सब एनर्जेटिक रहते हैं, जो भी खाया पिया होता है सब बच जाते हैं। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदलाव आ गया। युवाओं को आपका क्या सजेशन है, कैसे ख्याल रखना है हम सभी को अपना? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 12% हार्ट अटैक 40 साल की कम उम्र में हो रहे हैं, जो कि युवा अवस्था है। आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, इनके बड़े इरेगुलर वर्किंग आवर्स हैं, बिल्कुल, लेट नाइट काम करना या नाइट शिफ्ट्स हैं, और उस दौरान आपका जो खान पीन है वो भी बदल जाता है। ज्यादातर फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। एक्सरसाइज काफी कम हो जाती है, और जब आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो काफी देखा गया है सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल और सब्सटेंस अब्यूज भी बढ़ गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि युवाओं को रियलाइज करना है कि उन्हें एडिक्वेट बैलेंस ऑफ वर्क एंड लाइफ दोनों को बैलेंस करना है। वो जो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के लिए हम एक ट्रैक काम में मग्न हो जाते हैं, पूरे परिवार को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, उसको बदलना होगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर अंशुमन ने, कि 1 घंटा आपको अपने लिए भी निकालना होगा। चाहे आप काफी बिजी हैं, लेकिन लंच टाइम में जो आधा घंटा 45 मिनट का ब्रेक है, उसमें 10-15 मिनट आप खाने के रखिए, लेकिन उस 15 मिनट से पहले अगर आप 10-15-20 मिनट भी चल सकें तो वो एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये देखा गया है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी 10-10 मिनट के छोटे छोटे पीरियड में भी कर लें तो वो आपकी ओवर हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है। तो मानसिक तनाव से बचें, खान पीन का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज छोटी छोटी करें, और योगा और मेडिटेशन बहुत जरूरी है जो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का अगर वो इस्तेमाल करें तो वो बीमारियों से बच पाएंगे। डॉक्टर यादव, बड़ी ही सटीक और बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझाया है। और खास तौर पर जो वर्किंग लोग हैं, जो समय का हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, वो कैसे छोटी छोटी तब्दीलियों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात स्ट्रेस की करते हैं तो स्ट्रेस बूस्टर लोग जो हैं सिगरेट को माध्यम समझने लग जाते हैं, या फिर अन्य जो नशा पदार्थ वाली चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर खतरा भी ज्यादा रहता है। कैसे ये लोग जो हैं अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कैसे अवेयर हो सकते हैं अपने प्रति, और अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की यह हैबिट होती है कि वो कहते हैं कि हम चेन स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। क्या उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा भी रहता है, और अगर रहता है तो बचाव कैसे किया जाए? जी, पहले तो ये समझ लें कि उनको खतरा है, इसमें कोई दो मत नहीं। अनेकों पेपर, रिसर्च पेपर, शोध पत्र पब्लिश हो चुके हैं जो बता रहा है स्मोकिंग, किसी भी तंबाकू के सेवन से हार्ट डिजीज का खतरा है। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि उनका स्ट्रेस बस्टर है, देखिए इंसान का इवोल्यूशन जो माना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, की 4 पैर के जानवर से इंसान 2 पैर का जानवर बना। लेकिन आज वही 2 पैर का जानवर सिगरेट, शराब जैसी चीजों को सहारा बैसाखी फॉर्म में ले रहा है, क्योंकि कहता है मैं अकेले चल नहीं पाता हूँ, तनाव इतना ज्यादा है कि मुझे सिगरेट चाहिए। उनसे मैं यही कहूंगा कि ये आपके तनाव को कम नहीं करता है, आपके परसेप्शन को, मतलब आपके अनुभव को, तनाव के अनुभव को दबा देता है, कम नहीं करता है कतई। तो आपको क्या करना है, ऑफिसेज में जो सिगरेट पीने का टाइम निकाल के आप बाहर जाते हैं, उस टाइम को कन्वर्ट कर लें स्ट्रेचिंग में, एक्सरसाइज में। आपकी लाइफ बेहतर हुई, सिगरेट से बचे, पैसे भी बचे। ये सत्य है, मान के चलें अगर किसी भी पदार्थ का, धूम्रपान का सेवन करते हैं तो आप हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारियों से नहीं बचेंगे। जी जी। तो इसको इस तरह करना है। मानसिक तनाव को कैसे करें, जिनके कारण आपने सिगरेट किया, आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण हर रात सोने से पहले करें कि नया दिन टारगेट आपका अपना हो, न कि दूसरे के बनाए टारगेट पे आप काम करें। बिल्कुल। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। वर्क, प्रोफेशन, पैशन और मिशन, चारों को मिला के अपने लाइफ को सुसज्जित कीजिए। और सिंपल फॉर्मूला में देता हूं, फॉर्मूला ऑफ गॉड, GOD,
G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। आप अपने स्वयं के ब्रह्मा सूर्य बन जाए, पूरे दिन की प्लानिंग करें, दिन में ऑर्गेनाइजर में विष्णु बने, जो भी प्लानिंग की उसका पालन करें, और शाम को घर लौटने से पहले डिस्ट्रॉयर बने, मतलब जो भी अहंकार, जेलसी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ऑफिस में लिया उसको बाहर ही खत्म करके तब घर लौटे। ये 3 फॉर्मूला आप पालन करें, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत उम्दा बात डॉक्टर अंशुमान आपने और डॉक्टर यादव जी आपने कही है, और जितने हमारे दर्शक हैं जो उसको सुन रहे होंगे, यकीनन एक पॉजिटिविटी उनमें आई होगी, और कम से कम वो ये सोचेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करके धीरे धीरे ही सही, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे से ही अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को अपने दिल का, अपने परिवार का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत विस्तार से आपने समझाया कि कैसे हम अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने आप को खुश, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।